Let's go straight across to Dr. Seema Malik. I think she's there with us right now. Yes. Dr. Malik, namaskar. Namaste, sir. Namaskar. How are you, ma'am? How are you? Good to have you back sir. with us. Good to have you back with us. So, two massive rallies today in Mumbai. There is a rally in Shivaji Park and there is a rally very close to our office. In fact, we can see it from our window of the India Alliance. So, absolutely wonderful. So, अभी ऐसे लग रहा है कि चुनाव हो रहा है. पहले तो अभी तक इतना ठंडा था मुंबई में, लग नहीं रहा था कि चुनाव हो रहा है. लेकिन मैंने पहली बार ऐसा देखा है. I have seen for the first time, ma'am, that Mr. Modi has been visiting Mumbai again and again and again and again, and he's been touring Maharashtra all over the place. Is he under pressure? What do you think? Why is he doing that so many times? हमको तो ऐसा ही लगता है सर. हमें पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है, पर हमको तो ऐसा ही लगता है कि इज वेरी मच अंडर प्रेशर एंड कुछ भी बोल रहे हैं, इतनी बार आ रहे हैं एंड ऑल काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स इज गिविंग. तो हमें तो ऐसा ही लगता है सर, पर आप जी दुरुस्त बात है. नहीं पता. नहीं और शरद पवार जी नहीं लगता, मुझे नहीं पता. नहीं बिल्कुल. और वो कभी मंगलसूत्र की बात कर रहा है. आज दोबारा जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसको क्या है वो इंडिया टुडे को, उसमें भी वही चीज़ बोली आज दोबारा. वो मंगलसूत्र और पता नहीं क्या कुछ वो किसी और जगह पे भी बोल रहे थे. वो हमीरपुर में बोल रहे थे, शायद वो हमीरा में बोल रहे थे, सॉरी नॉट हमीरपुर, हमीरा में बोल रहे थे. वहाँ पर भी वही बात कर रहे थे कि तुम्हारा मंगलसूत्र उठा करके उनको दे देंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं. और वो क्या वो वोट जिहाद में जो वोट जिहाद कर रहे हैं उनको दे देंगे. इसका क्या मतलब हुआ मैम? मतलब मुझे समझ में नहीं आया. मतलब व्हाई शुड अ प्राइम मिनिस्टर स्पीक लाइक दिस? व्हाई डू यू थिंक? हमें तो यही लगता है कि हार रहे हैं वो और बौखलाहट है, पर ऑफ कोर्स वेरी सीनियर पीपल आर टेलिंग कि उनकी 303 और 310 और पता नहीं कितनी कितनी आ रही है. तो हमें तो यही लगता है सर, वी मे बी अ वेरी स्मॉल पीपल और व्हाटएवर इट इज, हमें तो ये लगता है कि हार रहे हैं. अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस. और इसीलिए वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, मतलब जिसको तो क्या 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 भी मैं 2 डिबेट्स और करके आ रही हूँ, थक ही गए हम लोग. मांस मछली एंड कभी मंगलसूत्र, कभी तुम्हारी भैंस दे देंगे, कभी समथिंग कुछ मतलब पता नहीं, आई डोंट नो क्या क्या बोल रहे हैं. तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि शायद बॉकफाइट है उनको, और जिस तरह से आई थिंक लोगों को भी शायद लग ये बातें रियलाइज हो गई हैं और ऐसा है. बट लेट्स सी. Right, Pradeep ji. Sharad Pawar's, Dr. Malik, Sharad Pawar ji has been a cementing factor right from the inception of India Alliance. तब से वो जोड़ने का काम पवार साहब ने किया, बहुत जबरदस्त तरीके से किया. आज भी शरद पवार जी, हम लोग जस्ट आउटसाइड आवर ऑफिस ओनली वी कैन सी द योर रैली आउट देयर, द इंडिया अलायंस रैली, ह्यूज नंबर्स, पीपल ऑल कम टुगेदर. अगेन Pawar Sahab is a center stage of cementing all. He said all the smaller parties should come and merge with the Congress. And he sees that this India Alliance is going to get the majority. उन्होंने clear cut कहा कि महाराष्ट्र में तो साफ है ही, but the entire पूरे 2024 general elections is going to, India Alliance is going to take over. How do you see such a fantastic role Pawar Sahab is playing, Dr. Malik? See, he is one of the greatest leaders of this country, I must say. And उनका हमेशा ही रोल रहा है. लोग उनसे पूछते हैं, चाहे वो मतलब पॉलिटिकल पर्सन हो या चाहे कॉर्पोरेट्स हो उस देश के, और चाहे वो बहुत गरीब लोग हों. आई हैव सीन हिम कनेक्टिंग विद द पीपल. जो भी आता है ना, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ मतलब एडवाइस देने का टाइम होता है. तो वो चाहे देश के गरीब किसान हो, देश के गरीब लोग हों, और चाहे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हों, फॉर ही कम. जनरली आप देखिएगा वो लोग आते हैं इनके एडवाइस के लिए. और पॉलिटिकल लोगों को किस तरह से उन्होंने सीमेंटिंग वर्ड यू आर यूजिंग तो कर रखा है, जिस तरह से जोड़ के रखा हुआ है, तो वो है. बट उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सब लोग कांग्रेस में मर्ज हो जाएंगे. जो एंड फाइनली वी आर एक्चुअली एबल टू सी मिस्टर अजीत दादा पवार. मैम, वी आर एक्चुअली एबल टू सी मिस्टर अजीत दादा पवार एट शिवाजी पार्क. अभी तक दिख नहीं रहे थे, बड़े दिनों के बाद आए हैं. चलो आ गए ना, बड़ी बार नहीं दिख रहे, कई जगहों पर नहीं दिख रहे जी. तो चलो आ गए तो ठीक है. देखिए अजीत दादा पवार तो है ही, बट आप जो कह रहे ना, देखिए इनको क्या जरूरत है. आज उनको राज ठाकरे की भी जरूरत पड़ रही है. मतलब सोचने वाली बात है कि क्या रेलेवेंस है अभी राज ठाकरे जी का. बड़ी रिस्पेक्टफुली मैं कह रही हूँ, किसी को नॉट टू क्रिटिसाइज, पर एक ऐसा आदमी जिसका 1.5% शेयर हो वोटिंग में, वोटर्स में. देखिए एंड द वे ही, हमें तो लगता है इसका शायद नेगेटिव इफेक्ट होगा, जिस तरह से उन्होंने नॉर्थ इंडियंस को वहाँ पर ट्रीट करा है. पर उनको शायद इस समय बौखलाहट ही है, जो शायद ऐसे ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं. और उनको स्पेशली दे हैव इनवाइटेड हिम. तो देखिए फिर क्या होता है. तो मुझे तो यही लगता है कि शायद वो लोग हार रहे हैं, और शायद उनको क्यों ज़रूरत पड़ी है इन लोगों की शायद भीड़ इकट्ठा करने के लिए भी.
घाटकोपर में आप सारा मेट्रोज एंड बसेस बंद कर देते हो, लोगों को शायद शायद दिस वाज द इंटेंशन कि शायद लोग उसी रूट से पास होंगे और उन्हें लगेगा कि क्या भीड़ है, एंड एवरीबॉडी इज वोटिंग फॉर यू नो मोदी जी, इतनी भीड़ है, तो सब पता नहीं क्या, इन लोग का वेरी स्मार्टली दे आर प्लेइंग ऑन दिस, बट लेट्स सी, आई होप पीपल गो फॉर द रियल थिंग। डॉक्टर सीमा मलिक जी, शरद पवार जी, सबसे पहले शरद पवार साहब ने कहा कि देखो लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जी इज बिहेविंग इन अ वेरी डिक्टेटोरियल एंड टोटलिटेरियन मेथड जिस प्रकार से है, एंड ही सेड ही स्टार्टेड द एंटायर बिजनेस दैट लोकतंत्र खतरे में है, देन इट वाज टेकन बाय राहुल गांधी एंड ऑल द अदर पॉलिटिकल पार्टीज अलाइंड टू द, बट मोदी जी का कहना, यू फाइंड दिस इंडिपेंडेंट जुडिशरी नोवेयर, you see how independent the judiciary is functioning, how can you say democracy is in danger, आप कैसे बोलते हो लोकतंत्र खतरे में, and he says right from Nehru to Indira Gandhi emergency to Rahul Gandhi's to first press freedom and Rahul Gandhi tearing up the bill, he says the Congress has shown that democracy is in danger. How do you see Sharad Pawar's statement and Modi ji's reaction, Dr. Malik? See, हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस जब थी तो कुछ कोई भी गलतियां नहीं हुई, और गलतियां उनसे भी हुई और वो मानती भी है उनको, और उनको लोग जनता ने वहां से हटाया। और अगर ये कोई भी सोच के आया है कि वो कुछ भी करेगा तो लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा। देखिए जुडिशरी पे हम लोग ने भी कभी कुछ भी हम नेवर मतलब क्वेश्चन हमने नहीं उठाया कभी भी जुडिशरी के ऊपर, पर बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, और क्यों उठ रहे हैं ये सब लोग जानते हैं। जो मिसयूज़ हो रहा है असंवैधानिक संस्थाओं का, इसको हर आदमी जानता है और उसमें कोई डाउट नहीं है, उसको मैं भी कहती हूँ और मेरे ख्याल से सभी लोग कहते हैं। एंड देन व्हेन दीज इंस्टीट्यूशंस दे कांट वर्क, यू नो, बिल्कुल किसी भी आज़ादी से काम नहीं कर सकते, तो उसको यही बोला, वही उसी समय मेरे ख्याल से लोकतंत्र की हत्या होती है। और संविधान को अगर आप नहीं मानते, आप खुद आपके लीडर्स कहते हैं कि संविधान हम बदल देंगे, एंड देन यू गो ऑन ब्लेमिंग अस, तो ये बात आई कहाँ से, कापी के पास से आई है ना, तो आप इन चीज़ों को आप लोग मानना ही नहीं चाहते हैं। तो ये देखिए संविधान और लोकतंत्र जो है वो खतरे में तो है ही है, वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स द डिक्टेटरशिप, ये भी एक फैक्ट है। लोगों को तो लगता है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है इस समय भी, पीपल व्हेन वी से जैसे कि ऑलरेडी अभी आपको लग रहा है कि यू आर स्लोली मूविंग, यू आर ऑलरेडी इन डिक्टेटरशिप, ऐसा लोग बोलते हैं जितने भी लोग मतलब हम लोग के कांटेक्ट में हैं। तो मुझे तो मतलब कोई भी ये बात कहेगा तो देखिए जुडिशरी से शायद थोड़ी बहुत उम्मीद है, थोड़ी बहुत क्या बहुत उम्मीद है हम लोग को, जिस तरह के डिसीजंस आए तो हम लोग को तो बहुत उम्मीद है अभी जुडिशरी सिस्टम से ही। बस बाकी तो जो कुछ हो रहा है वो सब देख रहे हैं, हाउ द इलेक्शन कमीशन इज वर्किंग, एंड और भी कितनी चीज़ें हैं ना, पीडी एंड सीबीआई एंड क्या फंक्शन है और किस तरह से चीज़ें हुई हैं। तो ऐसा तो है नहीं, कुछ जिसको भी थोड़ी अकल है उसको समझ में आता ही है। हम लोग भी इतनी बार बोल के थक भी जाते हैं, और शायद डॉक्टर सीमा मलिक जी की भी जरूरत है नहीं, शायद लोगों को समझ आ चुकी है। डोंट यू थिंक द रीसेंट पिछले 6-7 महीने, एक साल में जिस प्रकार fiercely independent judiciary functioning, if you see right from Bilkis Banu case, then Chandigarh mayoral elections, electoral bonds issue, Sanjay Singh bail, and now Arvind Kejriwal bail, the Supreme Court has been absolutely independent, at least seems to be totally independent. So आपको नहीं लगता कि that's one of the strongest points of democracy, an independent judiciary? लगता है सर, लगता है, तभी तो कुछ होप है ना कि शायद कुछ होगा, अदरवाइज तो शायद बिल्कुल भी होप नहीं होती जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो मतलब होप तो बिकॉज जुडिशरी ने कुछ हुई, कुछ ऐसे डिसीजंस हुए, और मैं तो हमेशा कहती हूँ शायद लोग हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, ये चीज़ें हैं, पर और उसमें हमेशा ये कहा गया है कि एक शाश्वत नियम है, देखिए कि परिवर्तन होता है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। बहुत चीज़ों में हम लोग उम्मीदें छोड़ देते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, अब ठीक है, अब हम लोग शायद कुछ कर ही नहीं सकते, पर अभी भी लोग हैं सर जिनमें कुछ बचा हुआ है, जो लोग कुछ जस्टिस के लिए सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ परिवर्तन लाते हैं। और कई बार तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कई लोग हैं जो दे गो ऑन फाइलिंग द, देखिए ये जो भी मतलब एक PIL वगैरह करते रहते हैं चीज़ों के लिए, ये शायद एक बहुत छोटा सा एफर्ट होता है, पर कई बार वो चीज़ें भी काम कर जाती हैं और कोई बहुत बड़े डिसीजंस हो जाते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से कुछ होता है, और आज भी लोग हैं जिनका कुछ है फायर है उनमें, और उनका एक वो है कि हाँ वो विरोध कर सकते हैं गलत चीज़ों का, और ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, पर
मुझे लगता है कि शायद आज भी लोग हैं जिनमें इतना दम है कि जो गलत हो रहा है उसका विरोध कर सकते हैं वो। तो वी आर वेरी होपफुल एंड You जुडिशरी know, के लिए तो you ऑफ कोर्स believe कुछ करा है उन्होंने। Prime Minister Modi says that I am not against Muslims. I am not against Islam. If you want to talk about my sincerity, आप उन मुस्लिम बहनों से पूछिए जिनको ट्रिपल तलाक का अबॉलिशन के बाद मैंने जस्टिस दिलाया। आयुष्मान कार्ड जो मुस्लिम बहनें मेरे इस्तेमाल करते हैं, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। आवास योजना में बहनों को घर मिले हैं मुस्लिम, वो कभी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन था। और कोविड वैक्सीन, तो डू यू बिलीव प्राइम मिनिस्टर मोदी सेइंग देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन? ही इज नॉट अ हेट मॉन्गर, ही डजंट टॉक अबाउट अगेंस्ट इस्लाम और द मुस्लिम्स। डॉक्टर सीमा मलिक। अरे सर, कौन इस बात पर बिलीव करता है? एंड ये कि ये कोई बड़ा मतलब एहसान है उनका कि वो वैक्सीन भी दे रहे हैं उनको, है ना, आवास योजना भी दे रहे हैं ना, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं जो कि बिल्कुल वर्क नहीं करता कभी भी, है ना। आवास योजना में भी क्या है वो भी हम लोग को सब पता है, फैक्ट्स अगर आप लोगों से बात करके देखिए तो आज जो बोलते हैं ना कि 10 पैसा जाता था, आज कितना पैसा जाता है, ये भी चीज़ें हैं जिनका कि कोई प्रूफ नहीं होता। तो ज़्यादा हम लोग बोलना नहीं चाहते कि बोलेंगे तो बोलेंगे बताइए किसने कहा, क्या हुआ, उसका इंक्वायरी एंड पुलिस हमारे घर आनी शुरू हो जाएगी। पर ये तो बात है ही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ये आवास योजना है इनके, अगर आप कभी, आप लोग तो रिपोर्टर्स हो, आप जाते हो ऑन ग्राउंड, अगर आप कभी बात करके देखो तो आपको इनकी असलियत क्या है ये पता चलेगी। और देखिए ये मतलब ये बड़ा एहसान है उनका कि वो हिंदू मुस्लिम पे वो नहीं करते भाई, मतलब भाई both of them they are giving the grains and सब कुछ। लेकिन सीमा मलिक जी, मंगलसूत्र की बात तो उन्होंने ही करी थी। मंगलसूत्र की बात उन्होंने ही करी थी, भैंसों की बात उन्होंने ही करी। ये कहा कि वो क्या कांग्रेस के बाद वो एक्सरे मशीन है आपके घर कपड़ों में से आएंगे। पहचाने जाते। जी जी बोलिए सर आप। जी लेकिन अब वो बोलते हैं कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम कहूंगा तो मैं तो प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं हूं, ऐसा बोला उन्होंने इंटरव्यू में। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वो लायक नहीं है। अब इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, अब कि वो लायक नहीं है, हम तो बड़े क्लियरली बोल रहे हैं कि वो लायक नहीं है। अगर वो इस बात के लिए भी कहते हैं, और देखिए क्या क्या बोल रहे हैं भाई, कपड़ों से पहचाने जाते हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, मतलब कौन बोलता है? किसी प्राइम मिनिस्टर को आपने ऐसे बोलते देखा है आता है पूरे वर्ल्ड में, या पहले या आगे? मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा आएगा इस तरह की बातें जो करेगा। मतलब इतनी क्लियर बातें करके कहते हैं हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं, तो भाई अजीब सा, मुझे तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो इंडिया अलायंस की जहां तक पोजीशन है, इंडिया अलायंस की जहां तक स्थिति है, क्योंकि अभी जो आपकी रैली चल रही है बहुत जबरदस्त चल रही है, वील गेट द एक्चुअल फुटेज इन जस्ट अ मिनट। शरद पवार साहब वहां पर हैं अभी, वी गॉट मिस्टर शरद पवार स्पीकिंग। लेकिन बहुत जबरदस्त भीड़ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शिवाजी बाग तो खचाखच भरा हुआ है, बिकॉज राज ठाकरे साहब जब साथ में हैं तो मतलब भर ही जाता है शिवाजी बाग। राज ठाकरे जी को सुनने के लिए लोग आ ही जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको जरूरत पड़ रही है ना बुलाने की सर, मेन बात तो ये है ना कि खुद अपनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही है, तभी तो जरूरत पड़ रही है राज ठाकरे जी को भीड़ इकट्ठी करने के लिए। और राज ठाकरे जी का क्या रेलेवेंस है? केवल उनका नेगेटिव ही कोई इफेक्ट होगा और कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको बड़ी क्लियरली बता रही हूँ। जो उन्होंने उनको लिया है असली ठाकरे करके, तो क्या उनका क्या क्या उन्होंने करा है सबको पता है। It will be very difficult for the BJP to explain itself in उत्तर प्रदेश कि वो मंच पर बैठे हैं, मोदी साहब इस वक्त शिवाजी पार्क में हैं, वो मंच पर बैठे हैं राज ठाकरे साहब के साथ, और राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के साथ क्या किया सबको मालूम है, कैसे मारपीट करके सबको मालूम है। वो तो किसी के साथ भी मंच पे बैठ जाते हैं, है ना, सबके साथ ही बैठे हुए हैं वो तो, चाहे वो प्रज्वल रवन्ना हो, चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, चाहे टैनी हो, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ उन्होंने मंच नहीं शेयर करा है? तो उनकी तो बात ही निराली है। मतलब क्या कहा जा सकता है? राज ठाकरे जी को बुला के भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, तो वो जो भीड़ है ना वो वोट्स में कन्वर्ट होने वाली नहीं है। लोगों को अच्छी तरह ये चीज़ समझ आ गई है। और अब महाराष्ट्र में, चाहे मैं पूरे देश के लिए शायद कह पाऊँ या ना कह पाऊँ, महाराष्ट्र में तो हमारी गवर्नमेंट बनेगी सर, देख लीजिएगा 4 तारीख। गवर्नमेंट की तो बात बाद में आएगी मैम, अभी तो 48 सीटों के ऊपर आप लोग लड़ रहे हैं, मतलब शरद पवार साहब 48 में से जीतेंगे तभी तो बनेगी सर गवर्नमेंट। 48 जीते उनमें से हम लोग जीतेंगे अच्छी खासी सीट साहब, देखिए तभी तो गवर्नमेंट बनेगी सर, बिना सीट के कहाँ बन जाएगी? तो इन out of 48 seats, ma'am, how many seats do you think you'll get? 35 कम से कम। 37, 35 to 37, 35, 32 to 33 to 35, 33 to 35, मतलब बीजेपी की अगर आपकी 33 to 35 आ रही हैं तो बीजेपी की मतलब 25 के करीब कम हो गई, 25 सीटें के करीब कम हो जाएंगी बीजेपी की। हाँ हो जाएगी सर, इतना आपको विश्वास क्यों नहीं होता मुझे नहीं पता।
हमारे जाते ही आप बोलोगे ऐसे ही बोलते रहते हैं ये लोग और कुछ नहीं, मतलब होना कुछ नहीं है इनका। कभी हमारी तरफ से भी बोल दिया करिए सर। हमेशा ही आपकी तरफ से ही बोलते हैं, हमारे ऊपर तो नहीं क्रिटिसिज्म बोलते आता सर, नहीं है बोलते। ये अकेला चैनल है जो आपकी तरफ से हम लोग बोलता के है। लोग कहते हैं कि वो आप लोग के सामने दे आर वेरी स्वीट एंड एज सून एज यू लीव दे से कि नहीं बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। मैं बीजेपी की गवर्नमेंट मैडम मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस है अरे सर ना। ये चीजों का अरे expectation पिछली बार जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस थी उसमें आई वाज वेरी श्योर दैट एक खासदार कांग्रेस इज गोइंग टू विन त्यांनी जाहीर इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश सांगितलं एटलीस्ट। मैं कहा मध्य प्रदेश कि में तो हमारा छत्तीसगढ़ में तो घटना आ बन जाएंगे। गई थी। सिर्फ एक ही स्टेट में जीते तेलंगाना में, बाकी दिल्ली स्टेट हार गए। से अरे जीती उत्तर प्रदेश मतलब से जीती हुई बाजी कैसे हार उनसे गए? खासदार ये चीजें हमें तो ये समझ में त्यांनी नहीं आ रहा। जाहीर कभी हम लोग सांगितलं जीतते, कभी वो जीतते हैं। But हमारा actually know घटना very well and I बदलायची। think everyone knows and मुझे राजस्थान तो में ज़्यादा जी वो नहीं होता, संख्या मुझे पता है कि बढ़ी। हर चैनल पर ये होता है कि तिन्ही ऐसे जाहीर ये घराण्याने मेगा सांगितलं नैरेटिव कि नहीं बीजेपी तो हमारा जीती रही घटना है। It बदलायची। is a psychological warfare. आणि त्यासाठी आप होतं जानते हैं, पता नहीं की कितने मुद्दे आपने देखे होंगे, द्यायचे। मुझे नहीं पता। पर ये ज्या तो एक पूरा दिवशी एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वो बाबासाहेब जीतेंगे, तो दूसरा आंबेडकरांनी मतलब सोचता है कि भी नहीं जो वो जीतेंगे। अधिकार ये आपल्याला तो जीतेंगे। दिला तो तो संकटात लेकिन बारामती में तो आप जीत रहे त्या हो, कोई दिवशी हम या लोग तो लेकिन देशात मतलब ये असूल तुमच्या की जीत रही है, ये तुमच्या पक्का है। लोकांचा ये तो खबर आ रही है, अधिकाराचं उसमें अस्तित्व कोई दो राय नहीं है। हे नष्ट होईल Not that it will make a big आणि या difference for देशामध्ये जीता पवार को फर्क हुकुमशाही नहीं, वो पैर छूने के मोदींच्या बाद नेतृत्वाखाली और माफी सुरू मांग झालेली उनको वही घटना ही और आपल्या शरद पवार की सगळ्यांना माफी कर देंगे, बघायला कोई बड़ी मिळेल बात नहीं है। आणि असेंबली याच्या इलेक्शन से चार पहले असेल I तर predict त्यांचा that in all likelihood हरवू Ajit Dada Pawar will करणं be back with Sharad हे Pawar. गरजेचं आहे That's what I आज think. या Do you think that is देशाचा possible? या राज्यातलं सोनं जी Do you think that is possible? That Ajit Dada Pawar will be back हे with Sharad काढून Pawar? घेतल्याशिवाय राहणार नाही ही गोष्ट कदापि होणार हो सकता नाही सर दुनिया ही में कुछ भी हो गोष्ट या सकता है, ऐसा ठिकाणी कुछ थोड़ी है। चुकीच्या पद्धतीने सांगतात You know, आज एक you mean, Dr. वर्ष Shiva Malik, सांगितलं. Prime Minister Modi आज इंडिया कल में बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, मतलब हमारे कोई लोकांच्या the words that he used, त्या कोई आवाजाचं मैं कलाम मंदिर पैदा आहे. नहीं हुआ त्या जो संकटाची. CAA को हटा या सकता है, देशात मतलब मंदिर CAA असो, is come, it is going to मस्जिद stay and we have already गिरणालय implemented. असो, In fact, या yesterday they सगळ्यांचं gave रक्षण 14 करा. certificate to आज 14 त्या families who are तुमच्या refugees मनात who had applied for the सगळ्यांचं status. आणि उनको मिला है. He says कारण CAA will not go. या And it is धार्मिक the भावना appeasement या politics of the देशात Congress and the allies that is destroying this country. लोकांच्या तुष्टीकरण की मध्ये राजनीति एक जो आप practice प्रकारचा कर रहे हो has destroyed this country. CAA will not go. He's done very bluntly. How do you see the statement, Dr. Malik? Because आपके, you know, manifesto में शरद पवार साहब ने कहा, we need to look at it. तो उद्याच्या निवडणुकीमध्ये देखिए पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं वो माई का नाम की ज्यांची खून आज तुला सगळ्यांना माहीत झालेली आहे सुतारी वाजवणारा माणूस त्याच्यासोबत तो वचन दाबा आणि त्यांना देशाचा लोकसभेमध्ये आमच्या या भागाचा प्रतिनिधी देऊन मोठ्या मोठ्याने विजय करा हीच विनंती करतो आणि माझी भाषण या ठिकाणी संपवतो. बहुत बड़ी कोई बात हो गई आघाडीचा विजय असो महाविकास आघाडीचा विजय असो याच्यानंतर पवार साहेबांनी केजरीवालच्या पुढच्या सभेला जाणार आहेत. बाकीचे मान्यवर इथेच आहेत. आपल्याला सुप्रियाताईंचं जयंत पाटील साहेबांचं सर्वांचं मार्गदर्शन ऐकायचं आहे. और ये कहना मी विनंती करतो जयंत पाटील साहेब जितेंद्र आव्हाड साहेबांना आप ये देखिए आते नॉट मैं विनंती करता हूँ जितेंद्र आव्हाड साहब को कृपया मंच संभाले. यू नो कम्युनिटी दैट इज हिंदू और मुस्लिम अपीसमेंट तो है ना. सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती असेल की सभा चालूच राहणार आहे. पुढील सभा असल्या कारणाने या ठिकाणावरनं मान्यवर पाहुणे अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. वो देना सफाई यू नो ही इज द वन हु इज टेलिंग हम भिवंडी में बहुत दिनों के बाद इतने बड़े मजमे से बात करने का जो भी मौका मिल रहा है. कहने से कुछ होता थोड़ी है. आपको सूरत बदलनी है भिवंडी की नहीं, सूरत बदलनी है इस देश की, सूरत बदलनी है उत्तर प्रदेश की, सूरत बदलनी है दिल्ली की. ये जो अटक सत्र शुरू है केजरीवाल को अंदर डाल दिया है, बाकी तो देखिए गवर्नमेंट बनने ये आपको भी अंदर डालने में कोई कमी नहीं करेंगे. बहुत सारे पोस्ट पोल अलायंस भी होते हैं. इनको देश कुछ चंद हाथों में देना है मुझे नहीं लगता कि लोग और वो हम करने नहीं देंगे. कर रहे हैं लोग परेशान जो पवार साहब यहाँ से कह के गए जॉब वॉब चाहिए बातें उन्हें करने से एक भी बहुत हो रहा है वो हो रहा है. महत्वपूर्ण बात आपके सामने लगी इसके बारे में ये नहीं सोच रहे हैं तो जिसकी बहुत ही बड़ी अहमियत है बट अब ये है कि आप मानते ही नहीं है कि यह तो जो भी देश है, का जो भी है, संविधान वो तो मुझे जो तुम्हें मुझे समान मानता है चीजों को समझ चुके हैं. संविधान को वो नहीं गायब समझ में आया था करना 2019 चाहते हैं. में ये चीजें, पर अब उनको ये चीजें जो हमारा अधिकार है अभी ये है कि
राइट टू रिलीजन। लोगों को लेना, हम अभी कोई भी आप धर्म कैसी को कैसी अपना बातें सकते करते हैं, हैं? उसकी लोगों उसका को रीति रिवाज नहीं, पाल आपका सकते हैं। मंगलसूत्र दे देंगे, वो हमें डॉक्टर बाबा आपको साहब ये कर अम्बेडकर ने देंगे, दिया। भैंस में से एक भैंस दे वो चाहे देंगे, सिख ये हो करेंगे, वो करेंगे। तो नहीं, गुरु क्या ग्रंथ बात साहिब है? पढ़ और सकता पंडित है, नेहरू, वो चाहे अभी तो पारसी पंडित हो नेहरू ने अभी तो इतने सारे अज्ञानी में जा इंटरव्यूज दे रहे सकता हैं, है, पता नहीं कहाँ क्या बोल रहे वो हैं। हिंदू हो मैंने तो जी। सदन तो ली, कई मैंने सारे तो किताब पढ़ maybe सकता maybe है, all of you should मुसलमान get है कोई together, आचार तो संहिता है कुरान नहीं के सर, पीछे कोई चल आचार सकता संहिता है, ही नहीं। तो इनको तो इसके maybe लिए all of क्या you है? should get तकलीफ है भाई। together and request आप the हमारे spirit of धर्म Pandit के Nehru बीच to में submit आने his वाले resignation होते कौन so हो? that Mr. Modi can work. Because पंडित जी उनको कल काम नहीं हमारे कराते, क्या करेंगे? गृह मंत्री ने कह दिया परेशान है वो, हम शरीयत किसी भी हटा समय देंगे। भूल नहीं पाते उनको वो। आप किसी वो के और धर्म चाहे में जाके राहुल ये सब गांधी जी क्यों को भी बोलते हो भूल भाई? पाते वो। जी तो ये देश किसी अकेले का नहीं है। तो ये हराएगा इनको। इस देश की मिट्टी में हर एक Right, thank you धर्म very का, thank you very कौम का, much. Great जात pleasure का। talking to Thank you. you. Thank you. And one thing is for sure, बारामती में तो आप जीत रहे हो जी, उसमें कोई दो राय नहीं। Thank you. अब आगे क्या होता है वो देखा जाएगा, लेकिन जी, सुप्रिया हमारे सुले पे दिख रहे हैं हम लोग। थैंक यू अच्छा ही मैम। होगा सर सब कुछ। समटाइम्स कुछ अच्छा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। So great rally going on in Both. in BKC. Both fully And crowded. Shivaji and- Park rally, of course, is the usual disciplined rally. You know, everybody sitting in rows and columns and everything else, and they're all very, very disciplined. But the BKC place seems to be more spontaneous.